बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मालिक्यूलर फार्मूला के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला पर बात कर चुके हैं। पहले थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में क्या कहा था। हमने ये कहा था जी कि एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो एटम्स के दरमियान सादा तरीन अददी निस्बत को जो है वो ज़ाहिर करता है। अब इसमें हमने कुछ मालिक्यूल के एम्पिरिकल फार्मूला देखे थे, जैसे कि हमने बात की थी रेत की, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। इसका हमने ये देखा था जी कि ये हमारे पास है SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हमने बात की थी जी बेंजीन की। बेंजीन का हमने एम्पिरिकल फार्मूला देखा था जी कि ये हमारे पास है CH। सो ये हमने ये कहा था जी कि ये एटम्स के दरमियान में सादा तरीन अददी निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मालिक्यूल हमने लिखा था वो था ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखा था CH2O। अब आज हम बात करने जा रहे हैं मालिक्यूलर फार्मूला की। मालिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला जो एटम्स या मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर हम इसको लिख भी लेते हैं कि मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करें। सो ऐसे फार्मूले को हम मालिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब ये हमने लिखे जी एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला इन एटम्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर नहीं करता। अब जो मालिक्यूल बनते हैं ये एटम के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, यानी जब इनके दरमियान में कीमियाई तामल होता है एटम्स के दरमियान में, तो इस कीमियाई तामल के नतीजे में मालिक्यूल्स बनते हैं। अब मालिक्यूल जो हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि हमने कहा कीमियाई तामल होगा तो मालिक्यूल बनेंगे। जैसे कि मैं ये कह दूं कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन करने से यानी कीमियाई तामल होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मालिक्यूल जो है वो बनेगा। अब ये इस मालिक्यूल में एटम्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, यानी ये इसमें एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। अब मालिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर भी हो सकता है और इससे चंद गुना भी हो सकता है। अब अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मालिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं देन हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी अगर हम मालिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि मालिक्यूलर फार्मूला ये बराबर होगा एम्पिरिकल फार्मूला और इसको हम ज़रब कर देंगे जी n के साथ। यहाँ पर n कोई डिजिट हो सकता है, यानी n की वैल्यू हो सकती है जी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन, यानी कोई भी n की वैल्यू जो है वो हो सकती है। अब n की वैल्यू, अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस के अंदर और रेत के केस के अंदर n की वैल्यू जो है वो 1 होगी। सो इसका मतलब है इसका हमारे पास जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला ही इसका मालिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर हम चले जाएं ग्लूकोज और बेंजीन के केस में देन n की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। अब यहाँ पर जो है वो हम इनके लिहाज से जो है वो लिख लेते हैं। अब अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 6 है, यानी यहाँ पर क्या है जी ग्लूकोज के केस के अंदर n = 6।
अब ग्लूकोज का हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला बने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा C6H12 एंड O6। ये ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, जो कि मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। यानी इसमें 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ही ऑक्सीजन के एटम जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम बेंजीन के हवाले से बात करते हैं तो बेंजीन के अंदर भी जो N की वैल्यू है ये 6 है। यानी अगर हम इसको CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और यहाँ पर भी N की जगह पर 6 आएगा, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C6 और H6। अब यहाँ से अगर हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि एम्पिरिकल फार्मूला में या हमने इसको वैल्यू जो है यहाँ पर N की 6 आ रही है, सो ये किस तरीके के साथ जो है वो आती है। सो इसको निकालने का बड़ा आसान सा हमारे पास जो है वो फार्मूला मौजूद है, जो कि हमारे पास है कि अगर हमने N की वैल्यू जो है वो निकालनी है, सो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये दो चीज़ें जो है वो आएंगी। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला मास होगा, फार्मूला मास होगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा, यहाँ पर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास लिखने की बजाय हम यहाँ पर एक ही टर्म के अंदर इन तमाम को लिख देते हैं जी, जो कि इनके लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो है मोलर मास। यानी मोलर मास को हम तकसीम कर देंगे इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ जो है वो हम इसको तकसीम कर देंगे। अब जैसे कि ग्लूकोज के केस में अगर हम देखें तो इसका जो मोलर मास है ये हमारे पास बनता है जी 180। अब ये कहाँ से आया, ये हम इससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इसको जो है वो कैलकुलेट जो है वो किस तरीके के साथ किया जाता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पर डिटेल के साथ जो है वो बात करेंगे। अब इसके साथ हमारे पास मौजूद है एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास कितना आएगा जी, ये हमारे पास बनता है जी 29। अब अगर आप डिवाइड करें 180 को डिवाइड कर दें 29 पर, तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास, बल्कि 29 दो हाइड्रोजन एटम है, सो ये हमारे पास 29 नहीं, ये हमारे पास आएगा जी 30। यानी N की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, यहाँ पर हमारे पास आएगी 30, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला मास की वैल्यू आएगी जी हमारे पास 30। सो यहाँ से हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी N इज इक्वल टू 6। सो इस तरीके के साथ हम यहाँ से वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं N की। यानी मोलर मास आपको पता होना चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला मास आप निकाल लें, सो इनको आप डिवाइड कर दें, मोलर मास को डिवाइड कर दें एम्पिरिकल फार्मूला के मास के साथ, सो यहाँ से आपके पास N की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। सो इस तरीके के साथ हम N की वैल्यू कैलकुलेट करके एम्पिरिकल फार्मूला को से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बआसानी जो है वो इस वाले फार्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं। अब हम अपनी किताब पर देख लेते हैं कि इसको हमारी किताब के ऊपर जो है वो किस तरीके के साथ इसको लिखा गया है। सो इसको एक दफ़ा जो है वो हम पढ़ लेते हैं, पेज को हम ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं। सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये लिखा हुआ मौजूद है जी। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की ज़ाहिर किया जाता है इस कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स के तमाम एलिमेंट की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है जी कि उस कंपाउंड में मौजूद मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। किस तरह से निकाल सकते हैं जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है जी N ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला। N की वैल्यू 1 2 3 और इससे आगे आदाद पर मुश्तमिल हो सकती है। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर या इससे चंद गुना हो सकता है, यानी उसके बराबर भी हो सकते हैं, यानी N की वैल्यू 1 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, यहाँ पर N की वैल्यू 6 है। अब इस टेबल के अंदर हमें कुछ कंपाउंड की दिखाई गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला HO है
और मालिकुलर फार्मूला H2O2 है। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है और इसका मालिकुलर फार्मूला C6H6 है। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है और इसी तरह से इसका मालिकुलर फार्मूला C6H12NO6 है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की जी कि हमारे पास मालिकुलर फार्मूला क्या है और हम मालिकुलर फार्मूला किस तरीके के साथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। इसके अलावा अपनी राय भी ज़रूर दिया करें कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।